गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम करेंगे पाठ 9 टिकट एल्बम। इस पाठ में दो बच्चे हैं जो अलग अलग जगह का टिकट इकट्ठा करके एक डायरी बनाते हैं और डायरी में उसको क्या है चिपकाते हैं और स्कूल में आकर सभी बच्चों को दिखाते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। ये जो दो बच्चे हैं राजप्पा और नागराजन। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। जो उसको कहता फिरता था कि जो नागराजन है वो बहुत घमंडी हो गया है, उसके अंदर अहंकार आ गया है। क्योंकि उसने बहुत सारे टिकट इकट्ठे कर लिए हैं इसलिए। लेकिन बच्चों की क्या है, बच्चे तो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता था। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरे एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मतलब कि जब आधी छुट्टी होती, रिसेस होती, तो भी बच्चे उसके आसपास इकट्ठे रहते, झूमे हुए रहते उन टिकट एल्बम को देखने के लिए। जो उसने टिकटों के द्वारा एक एल्बम बना रखी थी, उसको देखने के लिए बच्चे आधी छुट्टी में भी, रिसेस में भी उसके पास इकट्ठा रहते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। वो जो है नागराजन बच्चा है, वो सभी को एल्बम तो दिखाता, लेकिन अपनी केवल गोदी में रखकर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था। ये इसलिए कहीं ये गंदे ना हो जाएं, फट ना जाएं, इसलिए वह प्रत्येक बच्चे को अपना एल्बम स्वयं दिखाता था अपने हाथों से। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। लड़के तो देखते ही थे, लड़कियां भी उसको देखने के लिए उत्सुक बेचैन थी। वो भी लड़कियां भी उसकी एल्बम को देखा करती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। जो पार्वती लड़की है, अगुआ मतलब कि सबसे आगे लड़कियों की हेड बनकर आई और वो नागराजन से क्या है एल्बम मांगने के लिए आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। कहते हैं कि वो बहुत तेज थी, इसलिए वह सभी की हेड बनकर नागराजन से क्या है एल्बम मांगने आई थी। उसने सोचा था कि शायद ये किसी को नहीं देता, मुझे दे देगा। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। क्या है, लड़कियों ने शाम तक आराम से एल्बम को देखा और शाम को उसे वापस लौटा दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। नागराजन की एल्बम की शान बढ़ गई थी और जो राजप्पा बच्चा है उसकी एल्बम की शान घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट इकट्ठा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर खाने के लिए, चबेना जो चने होते चबाने वाली चीजें लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4-5 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने
पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडी मतलब कि जो छोटी छोटी जो ये खेत में होती है ना डोली, उनको बोलते हैं पगडंडी। मतलब कि जो बिल्कुल भीड़ा भीड़ी सी होती है ना जो जगह, उस पर चलते हैं, उसको बोलते हैं पगडंडी। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं मांगा। किसके एल्बम को खरीदना चाहता था? सरपंच का लड़का राजप्पा के एल्बम को। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है न, उसे दे दो न 30 रुपए। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, ठहाका मारकर जोर से हंस पड़े। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। कहते हैं कि नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा है और जो राजप्पा का एल्बम है वो फिसड्डी है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो बिल्कुल खराब है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। जो राजप्पा था बच्चा, वो कहते हैं कि उसकी एल्बम चाहे कैसी थी, लेकिन उसने नागराजन की एल्बम को देखने के लिए कभी भी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। वो अपने ही एल्बम में संतुष्ट था, वो जैसी भी थी। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। जब दूसरे बच्चे नागराजन की एल्बम को देखते तो वो नीचे नीचे आंखों को झुकाकर नागराजन की एल्बम को तिरछी नजर से देख लेता था। लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मांगकर उसकी एल्बम नहीं देखी और ना ही उसके मन में कोई इच्छा जागी। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। कि कहता है कि नागराजन का एल्बम था वो सचमुच बहुत अच्छा था, लेकिन राजप्पा के एल्बम में जो टिकट लगे हुए थे वो नागराजन के एल्बम से ज्यादा थे। लेकिन फिर भी बच्चे क्या है, नागराजन के एल्बम को देखना पसंद करते थे। और राजप्पा भी अपने ही एल्बम में संतुष्ट था, उसने भी कभी नागराजन के एल्बम को नहीं देखा। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखा भेजा था। उसके मामा ने लिखकर भेजा था उस एल्बम पर मोती जैसे अक्षरों में। क्या लिखा था? A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। यह पहले पेज पर लिखा हुआ था कि जो इस एल्बम को चुराएगा वह बेशरम है। ऊपर लिखे हुए नाम को क्या किसी ने देखा है? जब तक घास हरी रहेगी, कमल लाल रहेगा, सूरज पूर्व से निकलेगा, पश्चिम में अस्त होगा, तब तक यह एल्बम मेरा है। यह बात एल्बम के पहले पेज पर लिखी हुई थी। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप किया। टिप किया मतलब कि चेप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की मतलब कि उनको डराया। सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु होता है जो किसी से चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, जिसे देखकर जलन हो, ईर्ष्यालु। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। शान बगारी मतलब कि उसने
बड़ाई की बात की। उसने कहा कि मेरा एल्बम नागराजन के एल्बम से कहीं बड़ा है। उसने क्या है, अहंकार की बात कही। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा, जो जो टिकट मेरे पास है, क्या वे टिकट नागराजन के पास है? फिर भी तुम सारे उसी की, वो कहना चाहता है, फिर भी सभी बच्चे उसी की तरफ आकर्षित हैं, उसी की एल्बम को देखना चाहते हैं। इसलिए वह थोड़ा चिढ़ जाता है। कौन? राजप्पा। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है? कृष्ण चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। बल्कि इस बात को बच्चे क्या है, एक लय में गाने लगे। क्या कहा था उन्होंने कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, खराब है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, बटोरे अर्थात इकट्ठे किए हैं। सिंगापुर से आई इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ रहा था मतलब कि अंदर ही अंदर उसको ईर्ष्या हो रही थी, वो अंदर ही अंदर जल रहा था। स्कूल जाना अब खेलने स्कूल जाना अब खलने लगा था उसको। मतलब कि स्कूल जाना खलना अच्छा नहीं लग रहा था। वह स्कूल जाकर खुश नहीं था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। वह स्कूल जाना पसंद नहीं करने लगा था। उसको अंदर ही अंदर क्या है, वह ईर्ष्यालु हो गया था और लड़कों के सामने जाते वक्त उसको क्या है, शर्म महसूस होने लगी थी। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता। वह 2 दिन टिकट इकट्ठा किया करता था। किस दिन? शनिवार को और रविवार को। परंतु अब घर घुसा हो गया था, लेकिन अब वो कहीं नहीं जाता था। किस लिए? उसको इस बात की चिढ़ थी कि नागराजन का एल्बम मेरे एल्बम से अच्छा है। सभी बच्चे नागराजन का एल्बम देखते हैं और कृष्ण ने भी तो यह बात कही कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है। इसलिए उसको इस बात से चिढ़ हो गई थी। वो केवल अब घर में ही रहने लगा था। वो शनिवार और रविवार को भी टिकट इकट्ठा करने नहीं जाता था और लड़कों के सामने जाते वक्त उसको शर्म महसूस होने लगी थी। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा सहसा अचानक जाने क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर, ट्रंक मतलब कि बक्सा या संदूक, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता। कहाँ रखता था वो अपनी एल्बम को? बक्से या संदूक में। और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। कौन? राजप्पा। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर मतलब कि उसको यह कहकर उस बात से उसको मतलब कि अलग करके, उसको चलता करके उसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। कहता है कि नागराजन क्या है, उसको तो मैं ऐसे ही टरका दूंगा। वो खुद चालबाज बनने लगा था कि कहता है नागराजन का तो एल्बम क्या है, फालतू है, उसे क्या पता, उसे तो कुछ भी नहीं पता। राजप्पा नागराजन के घर
पहुंचकर ऊपर गया। कौन पहुंचा? राजप्पा। क्यों गया? चिढ़ के कारण गया। वो नागराजन के टिकट एल्बम को फाड़ देना चाहता था, क्योंकि उसको नागराजन के एल्बम से चिढ़ थी। सभी बच्चे उसी का ही एल्बम देखकर खुश होते थे, इसलिए उसको अंदर ही अंदर ईर्ष्या होने लगी थी। फिर एक दिन क्या है, वो उनके घर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। वह सीधा ऊपर चला गया। क्योंकि वह उनके घर आता जाता रहता था, इसलिए किसी ने उसको नहीं टोका कि यह नागराजन का दोस्त है। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कौन है नागराजन की बहन? कामाक्षी। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी मतलब कि वो शर्मा रहा था, हिचक हो रही थी उसको, क्योंकि उसने तो कभी नागराजन का एल्बम देखा ही नहीं था। उसको तो नागराजन के एल्बम से चिढ़ थी, लेकिन उसने हिचकते हुए कहा, बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया। वह फिर से क्या है, अंदर ही अंदर जलने लगा। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। उसके मुंह पर उस समय चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था कि वह कितना अंदर ही अंदर नागराजन के एल्बम से जल रहा है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। क्या है? राजप्पा कामाक्षी के नीचे जाने के बाद क्या देखने आया था? वो तो आया ही एल्बम को देखने था। उसके जाने के बाद वो मेज पर रखी किताबों में से एल्बम को खोजने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। क्या देखा? कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। पृष्ठ पन्ना। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जो ऊपर लिखे हुए थे कि इसको चुराने वाला बेशरम है, जब तक कमल लाल रहेगा, सूरज पूर्व से उदय होगा, पश्चिम में अस्त होगा, तब तक यह एल्बम मेरा है। उसने इन पंक्तियों को दोबारा से पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। उसने क्या है, एल्बम को अपनी कमीज के नीचे दबा लिया और अपने घर चला गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम को छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा। घबरा गया, वो डर गया। तो क्या है, उसके शरीर में गर्माहट उत्पन्न हो गई। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। उसको प्यास लग आई थी और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल हो गया था, क्योंकि वो डर गया था। उसने गलत काम किया था। उसने नागराजन के पीछे से उसकी एल्बम को उसके घर से चुरा लिया था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौटकर देखा तो एल्बम गायब। किसने बताया? अपू ने। और उसकी बहन कौन थी? कामाक्षी।
राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया मतलब कि बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल घबराया हुआ था। उसको भूख भी नहीं लग रही थी घबराहट के कारण। उसका चेहरा भयानक हो गया था। भयानक मतलब कि डरावना। वह डर गया था, तो उसकी जो डर था वो उसके मुंह पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यदि हम गलत कार्य करते हैं तो वो चीज हमारे चेहरे पर झलकती है। उसी तरह राजप्पा के मुंह पर भी वो चीज झलक रही थी। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सिरहाने सिर के नीचे। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू, सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह है चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। क्यों रो रहा था? क्योंकि भाई उसकी तो एल्बम गुम हो गई थी, इसलिए वो क्या है, रो रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे, अपू ने फिर से कहा। उन्हें पता तो लग गया था कि उनके पीछे से राजप्पा गया था, क्योंकि उसकी बहन नागराजन की बहन कामाक्षी ने बताया था। इसलिए उसने कहा कि शायद उसके पापा यह बात पुलिस में खबर कर दे, कि वो सोच रहे थे कि इस बात के डर से शायद ये बता ही दे कि एल्बम इसने चुराई है। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। क्या है, उसको डरा रहा था, मतलब कि वो बात को, आग में घी डालना, बात को और अधिक भड़काना। यह तो भला हुआ कि अपू को का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था, किवाड़ दरवाजा। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। साकल मतलब कि कुंडी खटकनी, उस किसी ने खड़काई। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। वह डर गया था कि पुलिस आ गई है। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़ा मतलब कि घर के पीछे की तरफ। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा दी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने फिर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दरवाजे में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे
पुचकारा, उसको सांत्वना दी कि रो मत। वह फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो क्या? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। किसका? राजप्पा का। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? कि तुम इसके बिना कैसे रहोगे? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन ने बोला, नहीं दोस्त, इसको तू ही रख ले, क्योंकि इसके लिए तूने काफी मेहनत की है। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। किसने कहा? राजप्पा ने, क्योंकि उसने उसको अपनी जो टिकट एल्बम थी वो नागराजन को हमेशा हमेशा के लिए दे दी थी। लेकिन फिर राजप्पा कहता है कि एक बार मुझे दे दो, मैं इसे जी भरकर देख लूंगा, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसने तो उसकी एल्बम जला दी थी। अब क्या था, उसको अपनी चीज उसे देनी पड़ी, और अपनी चीज सभी को प्रिय होती है। इसलिए उसने कहा कि मैं आज रात इसे जी भरकर देख लूंगा और कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। नागराजन ने क्या है, वो एल्बम राजप्पा को दे दी। ठीक है, राजप्पा ने क्या किया, एल्बम को लाकर अपनी छाती से चिपकाया और क्या है, फूट फूट कर रोने लगा।